अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव। एपिसोड है 163, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली शक्ल पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। आने वाले युग में सावन शिव और देवी पार्वती के लिए ही नहीं अपितु भाई और बहन के प्रेम के लिए भी जाना जाएगा देवर्षि। प्रतीत होता है आप शिवलिंग बना रहे हैं, किंतु आपसे बन नहीं रहा। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। मुझे वरदान है, मेरे हाथों द्वारा बनाई प्रतिमा सदैव पूर्ण होती है। नहीं, हम इसे स्वयं बना लेंगे। अब मैं आपका भाई हूं, इस नाते ये मेरा धर्म है कि मैं आपकी सहायता करूं। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। नारायण, ये आपने क्या कर दिया नारायण? आपके हाथों से बने शिवलिंग को कोई कैसे तोड़ सकता है? माते, शिवलिंग संपूर्ण हो गया है। पूजा प्रारंभ की। कौन है आप? इतनी सरलता से आपने शिवलिंग को बना दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। कौन है आप जो हमारी सहायता करने आए हैं? आपका भाई। क्या ये पर्याप्त नहीं? भाई बहन के बीच किसी भी रहस्य के लिए स्थान नहीं होता है। हम आपकी वास्तविकता जानना चाहते हैं। क्या आप अपनी बहन की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? जैसी आपकी इच्छा। ये भाई सदैव आपका साथ देगा। आप महादेव के योग्य अवश्य बनेंगी। आपके उद्देश्य पर हम अपना कोई मत रखें, ऐसी धृष्टता हम नहीं कर सकते। आपने हमें बहन माना है, उस नाते हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। हमारा महादेव तक पहुंचने का और उन्हें पाने का मार्ग हम स्वयं ढूंढ लेंगे। हमारी भक्ति यदि उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती है, तो ये मिलन एक बार और निरर्थक हो जाएगा। नारायण, हमारी आपसे ये विनती है, इस बहन को वचन दें कि आज के पश्चात सहायता का कोई भी प्रयास हमारे महादेव के पास हमें ले जाने का ना किया जाए। हम ये नहीं जानते कि हम महादेव को पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्हें पाने की चेष्टा में यदि इस शरीर का अंत भी हो जाए, तो हम समझेंगे कि हम उन्हें प्राप्त हो गए। जैसी आपकी इच्छा। भविष्य में
कोई भी देवता आपकी मदद नहीं करेगा। किंतु अभी शिवलिंग बन चुका है, आप अपनी पूजा आरंभ कीजिए। शिवलिंग बनकर भी कहाँ बन पाया। आपकी सहायता ने हमारी जीत को भी हार में बदल दिया नारायण। तुम्हारा ये व्यवहार सर्वथा सती से भिन्न है पार्वती। तुम हार के भी जीत गई। तुम जीत गई पार्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पति होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी अर्धांगिनी की समस्याओं का समाधान ढूंढें और उनकी सहायता करें। नारायण, संसार को चलाने के सारे नियम तो आपने ही निर्धारित किए हैं। प्रेम और द्वेष तो मनुष्य के हृदय में आपने ही उत्पन्न किए। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका कारण केवल मेरा पार्वती के प्रति अपार प्रेम ही तो है। पार्वती की वेदना मेरे लिए भी असहनीय है, किंतु यथाशीघ्र ही उसे आत्मज्ञात हो जाएगा। तब तक उसके हित को ध्यान में रखते हुए मुझे उससे दूर ही रहना होगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो उसके पिछले जन्म की गाथा की पुनरावृत्ति सुनिश्चित है। ये सब मुझे ज्ञात है। मैंने स्वयं देवी पार्वती का आंकलन किया है। मुझे उनकी भक्ति पर तनिक भी संदेह नहीं है। मैंने देवी पार्वती को बहन के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण उनके सामने उनकी सहायता करने का प्रस्ताव भी रखा, किंतु उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि इस संदर्भ में वो अपनी सहायता करने में स्वयं सक्षम है। ये उनका अभिमान नहीं, परंतु आपके प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्वयं की परिपक्वता का परिचय है। नारायण, मनुष्य के शरीर को कलुषित रखना उसके स्वच्छ होने पर निर्भर है। यदि आत्मा अपनी हर अपवित्रता को धोकर परमात्मा में समाहित हो जाती है तो किसी अन्य त्रुटि का अवसर ही नहीं रहता। पार्वती को इस तपस्या रूपी अग्निकुंड को लांघना ही होगा। वो इसमें सक्षम हो पाती है या नहीं, उसकी परीक्षा मैं स्वयं दूंगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। माते, माते, अद्भुत अद्भुत साधना है आपकी। महादेव से आपका मिलन शीघ्र ही होगा। देवर्षि, हमारी आराधना में क्या दोष है जो हमारी प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंच पा रही? आपकी आराधना अत्यंत सफल है और आपने अपनी यात्रा अभी अभी आरंभ की है। महादेव शीघ्र ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, परंतु इसी क्रम में अब आपको मानसरोवर जाकर वहां से जल लाकर महादेव का अभिषेक करना होगा। क्या ऐसा करने से हमें हमारी इच्छा अनुसार वर प्राप्त होगा? नहीं, किंतु इससे आप अपने पति के और समीप आ जाएंगे। आप अपनी मानसरोवर की यात्रा आज ही प्रारंभ करें माते। मानसरोवर का मार्ग अत्यंत कठिन और दुर्गम है। ये यात्रा आपको 6 दिन में समाप्त करनी होगी और 7वें दिन सोमवार को शिवलिंग पर उस जल से आपको अभिषेक करना होगा।
हमें ज्ञात है महादेव कि अब हमारी परीक्षा कठिन होती जाएगी। आपकी प्राप्ति हमारे लिए सरल नहीं होगी, परंतु वो असंभव भी नहीं है। और हम जानते हैं हमारा प्रेम और हमारी भक्ति आप तक हमारा पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी और आप स्वयं हमारा वरण करेंगे। वहाँ पे सहायता हो रही है पार्वती जी की और विष्णु जी की तरफ से हो रही थी, और वो रूप बदल के वहाँ पे प्रकट थे, और उन्होंने क्या लें कि भाई बहन का रिश्ता भी एक स्थापित हो चुका है उनके दरमियान। और वो राखी बांधने वाली रस्म का भी हमें पता चला कि कहाँ से शुरू हुई, और क्योंकि वो भी एक त्यौहारिक चीज़ है, और वो भी हमें यहाँ पे पता चली। और वो उन्होंने जैसे धागा बांधा, और उसके बाद तो देव ऋषि भी कह रहे हैं कि ये अद्भुत नज़ारा जो है और मैं इसमें शामिल हूँ और देख रहा हूँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन ये है कि सारा कुछ होने के बाद, वो पानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? मुझे लग रहा है शिवलिंग बना रही हैं और बन नहीं रहा आपसे, और मैं मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मतलब अपने आप अपनी मदद आप जो है वो पार्वती जी जो है उसको मुकम्मल करना चाहती हैं। वो किसी की सहायता नहीं लेना चाहती इस चीज़ में। तो उन्हें लगेगा कि वो कार्य जो है वो पूरा नहीं होगा मेरा, वो पूर्ण नहीं होगी पूजा जो है, अगर कोई और उसे क्रिएट करेगा। तो वो उस नज़रिए से बोली, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बना लेता हूँ। और मतलब वो बैठ गए वहाँ पे और उन्होंने भाई-बहन के रिश्ते को स्थापित किया, तो उन्होंने कहा इस रिश्ते से तो हम कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने फिर मान ही ली, वो जो कन्वर्सेशन उनकी बहस उनके दरमियान हुई, वो बैठ गए और उन्होंने बनाना शुरू किया। तो वहीं पे जो है शिव जी जो हैं वो क्रोधित हुए। वो वहाँ पे वो तड़पे के एकदम से कि नारायण ये क्या कर रही हो? मतलब उन्होंने पता था, उन्होंने अपने मुँह से अल्फ़ाज़ वही निकाले कि तुम बनाओगे तो फिर कोई उसे तोड़ नहीं सकेगा। तो मतलब मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो वो जो है शिव जी ने बनाना शुरू कर दिया, और इतनी सरल हैं विष्णु जी ने, सॉरी, वो इतने सरल तरीके से उन्होंने जो है शिवलिंग क्रिएट किया कि पार्वती जी जो हैं वो हैरान भी थी। देव ऋषि तो खुश थे कि चलें सहायता होगी, हेल्प होगी। ये नहीं हो रहा था, पहले ही कार्य जो है पूजा का वो पूरा नहीं हो रहा था, पहला स्टेप मुकम्मल नहीं हो रहा था। तो वो विष्णु जी ने भाई बन के कर दिया उस रूप में। लेकिन पार्वती जी को तजस्सुस हुआ कि कौन हो आप? मतलब एक व्यक्ति जो है, आम इंसान जो है वो नहीं कर सकता। इतनी सरल तरीके से ये जो है आपने क्रिएट किया, कौन हो आप? असल में आपकी असलियत क्या है? तो उन्होंने फिर वैष्णो जी ने खड़े होके वो अपने असल रूप में वो आए। तो उनको खुशी भी हुई, लेकिन उसके साथ उन्हें लगा कि ये मेरी जीत नहीं है, ये कार्य मेरा मुकम्मल नहीं हुआ, मैं नाकाम हो गई मुझे लगता है। क्योंकि ये मैंने बनाना था और मेरा कार्य था, और आपने इसमें हेल्प आउट कर दी। तो मुझे लगता है मैं जीत के भी हार गई। आपकी नज़र में लगता है कि वो बन गया, शिवलिंग जो है मुकम्मल हो गया ये कार्य, और मैं जीत की। लेकिन वो आपकी सहायता के साथ, मतलब आपकी मदद के साथ हुआ, तो मुझे लगता है मेरी हार है। तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को भी फ़ील कर रही थी, और नो डाउट वो चाहती थी कि वो अपने वो उस प्यार-मोहब्बत में और उस चीज़ में, क्योंकि पूजा उन्होंने करनी थी। वो शुद्धियाँ जो हैं इन्होंने क्या नाम है, देव ऋषि नारद जी ने उनको बताई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये शुद्धियाँ जो है दूर करने में आपको जो है बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात आएँगी आपके सामने, और उनको आपने पार करना होगा आपको। कहीं न कहीं वो जो पार्वती जी जो हैं वो इमोशनल हो जाती हैं इन चीज़ों को लेकर, और वो जो है लगता है कि कहीं गिले-शिकवे कर रही हैं, लेकिन मुश्किलात है, इसीलिए देव ऋषि नारद जी ने कहा था कि मुश्किलात आएँगी, उनको झेलना पड़ेगा, आप झेल लेंगी, आप कर लेंगी। तो जितनी उनको प्यार-मोहब्बत है, शिव जी को भी है, लेकिन शिव जी उन्हें हटाना चाहते हैं, और वो इसी चीज़ को देखते हुए वो उन्हें हर चीज़ से रोकना चाहते हैं, लेकिन विष्णु जी ने हेल्प आउट कर दी है। तो लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन होती है, देखेंगे। हुँ, बिल्कुल जी, यहाँ पे विष्णु जी जो हैं वो शिव जी के पास भी आए हैं और शिव जी से आकर भी यही कह रहे हैं कि वो आपकी पत्नी हैं, आपकी अर्धांगिनी हैं, आप उनकी मदद कीजिए। हर तरह से उनकी सहायता करने की कोशिश कीजिए। मैं उनका भाई बन के उनकी परीक्षा लेकर आया हूँ। मैंने देखा है कि उनकी भक्ति में कोई एक किस्म का शक नहीं है, एक रत्ती बराबर भी शक नहीं है। वो अपने उस बात के ऊपर कायम हैं और अपनी भक्ति जो है वो सही मन से कर रही हैं। यहाँ पे शिव जी ने कहा कि
ठीक है, वो सारी चीज़ें तो, लेकिन मेरा अगर पार्वती जी जो हैं, उनको इन सारी चीज़ों से मैं दूर रख रहा हूँ, तो इसमें भी उन्हीं का फ़ायदा है, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। मैं पार्वती जी जो हैं, जब तक इस योग्य नहीं हो जाती कि मेरा और उनका मिलन जो है वो हो, उससे पहले मैं पार्वती जी से कभी भी उनकी जो है ना, उनसे मिलने का प्रयास नहीं करूँगा। क्योंकि पहले जो पास्ट में गलती हुई है, वो दोबारा करके तो मैं पार्वती जी जो हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचने दूँगा। वो कर तो उनके फ़ायदे के लिए ही रहे हैं कि वो इस चीज़ से उन्हें दूर रखना चाहते हैं। लेकिन ये है कि ज्यों-ज्यों परीक्षा उनकी लेते जाएँगे, तो उनको पता चलता जाएगा कि ये कहाँ तक पहुँची हैं, किस योग्यता कभी बनी हैं। वहाँ पे पार्वती जी जो हैं, उन्होंने वचन ले लिया है विष्णु जी से कि आज के बाद आप मेरी कभी भी सहायता ना करिएगा। मैं खुद अपनी जो है ना एक काबिलियत उसकी बिना पर शिव जी को पाना चाहती हूँ। और बिल्कुल जी, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देवता जो है वो आपकी सहायता नहीं करेगा अब, और उन्होंने जाकर शिव जी को भी बताया कि ये उनका कोई अहंकार नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए कर रही हैं। तो वो तो शिव जी भी मान चुके हैं कि सती जी से भिन्न है, और वो बात नहीं है, और वो हार के भी जीत चुकी हैं, और वो तो शिव जी ने भी मान लिया है। हुँ। और लेकिन ये है कि आखिर पे जो है वो फिर से ध्यान में थी और पूजा पूजा में लीन थी, और जो है देव ऋषि आए हैं, उन्होंने बुलाया भी है, लेकिन उन्होंने जो है सुना नहीं, वो पूरी तरह मगन थी अपने पूजा में। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो सब बहुत जल्द जो है शीघ्र ही जो है वो मिलन हो जाएगा आपका और शिव जी का। और फिर से वो पूछ रही हैं कि अभी तक जो है शिव जी तक क्यों नहीं पहुंच रही। उन्होंने कहा अभी आराम किया है, पहुंच जाएगी, शीघ्र ही पहुंच जाएगी, और आप कामयाब हो चुकी हैं अपने मकसद में। और फिर उन्होंने जो है वो एक और तपस्या जो है वो बताई है कि आपको जो है मानसरोवर की यात्रा पे जाना पड़ेगा, और वहां से जल लाना पड़ेगा, और जल से जो है वो अपना शिवलिंग का जो है वो क्या कहते हैं उनको, निर्माण करने का नहीं नहीं, कुछ और वर्ड यूज़ किए। मतलब शिवलिंग के ऊपर विसर्जन होता है? हाँ। विसर्जन, शायद मेरे ख्याल में शिवलिंग का विसर्जन करना पड़ेगा। और जो है वो उसके बाद जो है वो मतलब 6 दिन में ये यात्रा मुकम्मल करनी है। सोमवार वाले दिन जो है वो वापस आके जो है विसर्जन करना है। तो बहरहाल जी अभी जो है वो उन्होंने बताया कि ये आसान नहीं है, कठिन होगी, और मानसरोवर की यात्रा जो है और वहाँ से जल लेके आना है। और अभी जो है वो जाएँगी और वहाँ से जल लेके आएँगी, वो भी देखने वाला होगा। और अभी अगले पार्ट पे चलते हैं जी। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।